Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Students, today we are going to estimate the partition value. In statistics, हम प्रीवियस क्लास में मीडियन पढ़ चुके हैं। तो मीडियन के बाद से जो पोजिशनल वैल्यू है उसमें से वन ऑफ देम इज पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू है क्या? पार्टीशन वैल्यू वैल्यूज विच डिवाइड्स द सीरीज into more than two parts is known as partition value। यानी वैल्यू जो सीरीज को, वह वैल्यू जो किसी सीरीज को दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दे, वह पार्टीशन वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं एक मीडियन जो होता है, मीडियन डिवाइड्स अ सीरीज इनटू टू पार्ट्स। जो मीडियन होता है वह किसी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसीलिए मीडियन का फार्मूला जब हम यूज कर मीडियन कैलकुलेट करते थे तो जो एन की वैल्यू होती थी उसको हम दो से डिवाइड करते थे। लेकिन पार्टीशन वैल्यू क्या करता है, डिवाइड्स अ सीरीज into more than two parts। तो इस तरह से जो हमने मीडियन आपको बताया और ये क्या है जो है कि पार्टीशन वैल्यू बताया और मीडियन बताया। तो मीडियन क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जबकि पार्टीशन वैल्यू दो से ज्यादा पार्ट में। तो इस क्लास में जो 11th स्टैटिस्टिक्स में हमको स्टडी करना है वह मेनली जो पार्टीशन वैल्यू है वह हमें स्टडी करना है। फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू जो है क्वार्टाइल, सेकेंड डिसाइल एंड थर्ड है परसेंटाइल वैल्यू। तो हम यहां पर जो है कि तीन डिफरेंट वैल्यूज पढ़ेंगे, वह क्या क्या है, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल वैल्यू। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बिगिन करते हैं किससे, क्वार्टाइल वैल्यू से। क्वार्टाइल है क्या? अ क्वार्टाइल इज ए वैल्यू विच डिवाइड्स अ सीरीज इनटू फोर पार्ट्स। तो क्वार्टाइल क्या करता है, divides the series into four parts। जो हमारा क्वार्टाइल है वह जो है किसी सीरीज को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लें, लेट दिस इज अ सीरीज। अगर हम एक लाइन में दिया गया है दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू और यह क्या है, द हाईएस्ट वैल्यू। हमने आपको क्या बताया, यहां हमने बताया कि डिसाइल फोर पार्ट में डिवाइड करता है। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो कौन कौन से हमें क्वार्टाइल मिलते हैं, तो जो तीन वैल्यूज हमें जो फोर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू है। तो यह जो वैल्यू हमें मिलती है ये Q1 होती है, इसको Q2 बोलते हैं और ये हमारी Q3 होती है। अब देखो इसमें Q1 क्या है, Q1 जो होता है उसमें 25% वैल्यू क्या होंगे Q1 में, यानी 25% किसी सीरीज के 25% वैल्यू क्या होंगे, Q1 से नीचे होंगे और 75% वैल्यू हमारा क्या होगा, ये इतना हमारा शो करेगा यह Q1 के लिए, और बाकी के लिए इतना वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, यह हमारा जो होगा यह 75% होगा।
दूसरे की अगर हम बात करें Q2, तो Q2 को भी हम छोड़ते हैं। फिर Q3 की बात करें तो यहां पर यह होता है Q3 में 25% वैल्यू क्या होंगे, Q3 से एबव होंगे, जबकि 75% वैल्यू क्या होगा, 75% वैल्यू जो होगा Q3 से बेलो होंगे। ये हो गया। तो यहां देख रहे हैं Q1 से वैल्यू जो है कि वह क्या है, बेलो Q1, तो यह क्या हो जाएंगे कि 25% वैल्यू बेलो होगी Q1 के, जबकि 25% वैल्यू एबव होगी किससे, Q3 से। तो इसी तरह से यह जो होगा कि ये 75% वैल्यू क्या होंगे, यह बेलो होंगे किससे, Q3 से, जबकि Q1 से 75% वैल्यू क्या होगी, बेलो होगी। तो यह हमने बताया कि जो हमारा Q1 है किसी सीरीज को हमारा क्या करेगा, 3 भाग में डिवाइड करेगा, 4 भाग में, तो Q1 से बेलो 25% और बाकी वैल्यू उससे 75% एबव होगी। Q3 जो होगा वह डिवाइड ऐसे करेगा सीरीज को कि 25% वैल्यू उससे एबव होगी और 75% वैल्यू उससे बेलो होगी। यहां हमने आपको बताया है मीडियन किसी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि अगर यहां पर हम क्या करें, 50% वैल्यू क्या होता है इधर और 50% वैल्यू क्या होगा Q1 से, या Q2 अगर है तो 50% वैल्यू Q2 से क्या होंगे, 50% वैल्यू Q2 से जो है कि बेलो होंगे, और अगेन 50% वैल्यू क्या होंगे, Q जो है कि इससे बेलो होंगे, एबव होगा। यानी कि 50% वैल्यू Q2 से एबव होंगे और 50% वैल्यू Q2 से क्या होगा, लेस होगा। तो इस तरह से यह जो हम की देख रहे हैं, यहां पे यह क्या है, Q2 जो होता है वह 2 सीरीज में बांटता है। वही यहां पर देख लो मीडियन भी 2 सीरीज में होता है, तो Q2 इक्वल टू हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। इसलिए हम इस पार्ट में जो कैलकुलेट करेंगे वह सिर्फ Q1 और Q3 का कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह से डिसाइल डिसाइल किसी सीरीज को क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, डिसाइल किसी सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, और परसेंटाइल किसी सीरीज को क्या करेगा, 100 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जान रहे हो 10 पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसका 5 हाफ होगा और इसका 50 हाफ होगा। तो मीडियन के बराबर होता है क्या है, Q2 मीडियन के बराबर होगा, और यही बराबर होता है इसके D5, और इसी के बराबर P50 होता है। तो जो हम डिफरेंट पार्टीशन वैल्यू स्टडी करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि Q मीडियन के बराबर क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू होगी। Q2 मीडियन के बराबर क्वार्टाइल होगा, D5 जो डिसाइल 50th डिसाइल होगा वह मीडियन के बराबर, और 50th परसेंटाइल वह क्या होगा, मीडियन के बराबर होगा। तो यह वैल्यू हम जनरली कैलकुलेट नहीं करते हैं, Q2, D5 और P50। बाकी के वैल्यूज हम, क्योंकि हम कैलकुलेट अगर करेंगे भी तो जितना हमारा मीडियन आएगा उतनी ही वैल्यू इन सबों की भी क्या होगी, आएगी। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ क्वार्टाइल को जो है कि डिफरेंट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वार्टाइल का जो हम कैलकुलेशन देखेंगे वह हमारे सीरीज में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल जो एस्टिमेशन ऑफ Q1 करेंगे, तो यह एस्टिमेशन ऑफ क्वार्टाइल वैल्यूज। अब ये जो एस्टिमेशन हम करेंगे यह हमारे सीरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, यानी कि हम इसको जो एस्टिमेशन करेंगे वह हमारा पहला होगा इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो यहां ध्यान रखेंगे जो हमारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में होगा तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहां पे क्वार्टाइल वैल्यू, तो जो क्वार्टाइल हम कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान से देखिए Q1 और Q3 कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे जब हम Q1 कैलकुलेट करेंगे तो यह जो हमारा वैल्यू होगा यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम। यह जो हम वैल्यू लेंगे n+1/4 आइटम, तो यहां पर जो है n की वैल्यू क्या है, वेयर। अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। चलिए इंडिविजुअल सीरीज में Q1 हम जब निकालेंगे वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स।
ये होगा नंबर ऑफ आइटम्स। इस तरह से देख लो, यहां हम मीडियन अगर हम लेते थे तो मीडियन का फार्मूला था n+1/2 आइटम। रीजन क्या था, ये 2 क्यों और यहां 4 क्यों? क्योंकि मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन किसी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो 2 से डिवाइड करते थे, जबकि क्वार्टाइल किसी सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो 4 से यहां पर हम ये डिवीजन करते हैं। इसलिए ऐसा जो है कि 2 4 यूज किया जाता है। अब अगर हम एक एग्जांपल्स भी इसी के साथ साथ आपको बता दें तो चलो एग्जांपल से पहले हम सभी रूल्स बता दें इसके अलग अलग क्या होंगे। यहां पे सेकंड क्या है, इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जो सॉरी अभी तो Q1 हमने निकाला, Q3 रह गया। अच्छा, अब n की वैल्यू हमें देखो मालूम होगी, हम इसी में Q3 अगर निकाल लें तो यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। यह हमारा क्या होगा, Q3 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू हमारी सेम मीडियन की जैसे होगी, इसलिए नहीं निकालते हैं। अदरवाइज Q2 का फार्मूला हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 × n+1/4 आइटम, और 2 से 2 डिवाइड, तो ये देख लो बचा क्या, n+1/2, यानी कि मीडियन के ही बराबर आ गया। इसलिए हम 2 की वैल्यू जो है Q2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम देखें यहां पर भी n का वैल्यू क्या है, सेम है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम देख लें कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में हम जो है कि सेम फार्मूला यूज होता है, यही सेम फार्मूला होता है। Q1 = वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम, और Q3 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। यहां पर n की वैल्यू जो होगी, यहां पर n की वैल्यू होगी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। और इसी में हम अब देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वह होगा हमारा, चलिए हम पार्टीशन वैल्यू को डिस्क्रीट से इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला देख ले। यहां हमने आपको बता दिया फार्मूला, एक बार सब नोट कर लेंगे तो इजी रहेगा, एक ही जगह फार्मूला सब आपका नोट रहेगा। तो यहाँ क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में हम फाइंड कर रहे होते हैं, मेनली हमारा जो रूल्स है उसमें कंटिन्यूअस सीरीज में हम फाइंड करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम यहाँ Q1 Q3 के लिए निकाल रहे हैं, तो Q1 Q3 निकालने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल q कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल Q1 यह जो होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं n/4 आइटम से। वैल्यू ऑफ n/4 आइटम, और यहां पे जो Q1 आ गया, अब डायरेक्ट हम फार्मूले में n/4 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा Q1 होगा कंटिन्यूअस सीरीज में, इससे हमारा क्या है, स्टेप वाइज जो होता है, हम एक एक स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप हम यहां पर लिख दें जो स्टेप वाइज होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फाउंड, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फाइंड। सेकेंड होगा वैल्यू ऑफ Q1 इज डिटरमाइंड। तो Q1 की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू ऑफ Q इज डिटरमाइंड। तो Q की वैल्यू क्या होगी Q1 की, यहां पर यह हो जाएगी वैल्यू ऑफ n/4
आइटम। ये n/4 आइटम हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करेंगे कि ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ेगा। और इसी तरह से यहां पर हम Q3 निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 × n/4 आइटम। तो यह हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि इसी की वजह से हम क्या है क्वार्टाइल क्लास इज determined. Quartile class is determined with the help of the value of Q. Q की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। जो थर्ड है Q की वैल्यू से हम क्वार्टाइल क्लास डिसाइड कर लेंगे। और फोर्थ में हम क्या करेंगे कि हम जो है क्वार्टाइल वैल्यू इज फाइंड, क्वार्टाइल वैल्यू इज फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब इसके लिए फार्मूला हमारा क्या है, Q1 के लिए जो फार्मूला है यह हमारा है जो मीडियन का फार्मूला बताया था उसी तरह से L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू Q1 माइनस C यह होगा। ये Q1 हमारा कैसे निकला है n/4 माइनस C से, तो ये ध्यान रखें। और या इसी का फार्मूला जो आपके बुक में दिया हुआ है वह जो फार्मूला है वह सीधे सीधे इस तरह से है L1 प्लस n/4 माइनस C अपान F इंटू I, ये दिया हुआ है फार्मूला। दूसरा यहां पर क्या होगा Q3 के लिए L1 प्लस यहां पर हो जाएगा L2 माइनस L1 अपान F इंटू, ये ध्यान रखें यहां पर जो हम निकालना है Q3 वह फार्मूला यह होगा। तो यहां पर यह हो जाएगा Q3 माइनस C, या फिर इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस यह 3 × n/4 माइनस C अपान F इंटू I, ये फार्मूला होगा। तो इस तरह से यह देखो, इस तरह से हम क्वार्टाइल डेविएशन जो है कि हम नॉट क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको फार्मूला यह बताया हुआ है। इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चंस देखें कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, इस फार्मूले को हम इरेज कर रहे हैं। हम फार्मूला अलग से जो है कि सॉल्व करने के टाइम पर नोट कर लेंगे। हम यहाँ पे कुछ हम क्या है एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल क्वेश्चंस है इसमें से फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द following data calculate Q1 and Q3। Q1 एंड Q3 कैलकुलेट करना है तो हमें वैल्यूज जो दिए गए हैं वह क्या है, क्वेश्चंस हमारे जो दिए गए हैं, लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। That question is given here, क्या है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम जो है किसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये देख लो सबसे पहला काम हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये डाटा को हम रीअरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम जब इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजिंग द डाटा बाय अरेंजिंग द डाटा, तो यहां पर सबसे पहले हमारा लीस्ट वैल्यू आएगा, दैट इज 15। 15 के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर ये देख लेते हैं 21। 21 के बाद हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू है 26। 26 के बाद कौन सी वैल्यू होगी 30। 30 के बाद हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यूज दिख रही है, ये दिख रही है 40। 40 के बाद है 45, फिर 50, 54, 60, 65 एंड 70। तो अब हम बात कर लें यहाँ पे क्या है, n क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या मिल गई है, 11 मिल गई है। फार्मूला हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास q कैलकुलेट करने के लिए q1 का क्या है, यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ n+1 बाई 4th आइटम। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी है 11 + 1 बाई 4th आइटम, या हो जाएगा वैल्यू ऑफ 12 बाई 4th आइटम, या यही हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ 4 3 = 12 यानी 3rd आइटम। तो यहां पर जो Q1 है, देखो अब यहां इस असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो काउंट कर लो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड आइटम हमारा क्या है 26, इसलिए Q1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 26। ये हमारा एक आंसर होगा। दूसरा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कि कैलकुलेट Q3। तो जो Q3 कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, Q3 कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूले में यहां हमारा ऐड हो जाता है Q3 = क्या होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ 3 × n+1 बाई 4th आइटम। तो यह हो जाएगा, तो सीधे सीधे यहां पर कर लें वैल्यू ऑफ n+1 बाई 4 की वैल्यू देखो 3 आई है, हम सीधे यही कर लें, या नहीं तो 3। अब यहां 11 + 1 बाई 4th आइटम ये कर लें यहां पे। तो इस पर जो है होगा हमारा, ये कैलकुलेट कर लें वैल्यू ऑफ 3 × 12 बाई 4th। तो क्या हो जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 4 3 = 12 आइटम। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 3 = 9th आइटम। तो यहां पे जो हमारा Q3 का वैल्यू होगा वह क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th वैल्यू हमारी क्या है 60। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। तो इस तरह से हम जो है इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल हम वैल्यू Q3 Q1 और Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जो है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज में हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो लेट मी चेक एनी क्वेश्चंस विथ इन डिस्क्रीट सीरीज। यस, तो हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वन क्वेश्चन इज गिवन देयर। तो इस तरह से 26 जो है Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू 60, ये हम रीअरेंज करके डाटा यूज कर लिए हैं। इसी में हम आपको बता दें कि इंडिविजुअल सीरीज को जो है कंटिन्यूअस सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए Q3 हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, बस हम डाटा जो है कि इंस्ट्रक्शन यही रहेगा, हम डाटा को बदल देते हैं थोड़ा सा। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, जो यहां पर दिया हुआ है साइज, यह 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये हमें साइज दिए गए हैं 17 18 तक हैं, 18 तक साइज दिए गए हैं। और यहां पर क्या है, हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है। फ्रीक्वेंसीज जो हमें दी गई है वह क्या है 3 4 5 12 10, 3 4 5 12 10
and 7521. 7. Let me check. Oh, the value is given here from 10 and 11. 11, 12. तो फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है यह है 3, 4, 5, 12, 10. 3, 4, 5, 12, 10. ये वैल्यूज दी गई हैं 7, 5, 2, 1. 7, 5, 2, 1. यह हमें जो है स्टूडेंट्स दिया गया है यहाँ पे. अब हम जो है यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कैसे, तो हम यहाँ साइज लिख लें. साइज जो है हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17. और यहाँ फ्रीक्वेंसी नोट कर लें 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 एंड here 18, 1. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो 3 and 4, 7, 5, 12 and 12, 24 and 10, 34 and 7, 41 and 5, 46 and that is 2, 48 and 1, 49. और जो यहाँ n की वैल्यू होगी यह क्या होगी, 24, 34, 7, 41, 5, 46, 48, 49. तो हम ध्यान देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू मिला हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें देखें कॉमन टेंडेंसी, तो जो वैल्यू ऑफ n होगी वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट आइटम की भी क्या होगी, वैल्यू होगी. तो यहाँ पर ये 49 ये हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. अब हम यहाँ पे डिसाइड कर लें, चूंकि वैल्यू ऑफ n हमें क्या दिया हुआ है 49, तो हम फार्मूले में देखें Q1 निकालते हैं तो क्या है, यह वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम. तो यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ 49 + 1/4 आइटम. तो यहां देख लें हम 49 + 1 यानी कि वैल्यू ऑफ 50/4 आइटम. यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 12.5 आइटम. 50 को 4 से डिवाइड करेंगे 12.5 आएगा. अब यह देखो, यह 12.5 आइटम हमें देखना है कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा. 12 में तो आएगा नहीं, यह आएगा किसमें, यह आएगी वैल्यू 424 में, क्योंकि 12 से ज्यादा है. तो यह वैल्यू जो 0.4 की वजह से यह वैल्यू किसमें लाइज करेगी, यह वैल्यू लाइज करेगी हमारी जो है 24 में. और इस तरह से हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा इसकी कोरेस्पोंडिंग जो साइज है वह क्या है, 13. तो हमारे पास जो हमारा Q1 की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 13 होगी. तो यहाँ पे हम वैल्यू जो देख लें Q1, तो Q1 की वैल्यू इसकी देखो, यह वैल्यू लाइज करेगी इसमें और इसकी साइज जो होगा 13. तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 13. इसी तरह से Q3 अगर हम कैलकुलेट कर लें, वैल्यू ऑफ 3 into n+1/4 आइटम, या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 3. n+1/4 जो हमने किया है, यह 12 पॉइंट, देखो हमें क्या मिला है यहाँ पे, यह हमें मिला है 12.5. तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें 12.5 आइटम, तो यह हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 3 1 जा 3, 37.5 आइटम. तो ये देखो, यह जो वैल्यू 37.5 है यह कौन सी फ्रीक्वेंसी में आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यह आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 में. इसलिए इसकी जो कोरेस्पोंडिंग साइज है वह क्या होगी, इसकी Q3 की वैल्यू. तो Q3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15. यह हमारा क्या होगा, आंसर. स्टूडेंट्स, हमने आज आपको कैलकुलेट करना बता दिया कि किस तरह से हम पार्टीशन वैल्यूज में कैलकुलेट करते हैं Q1 एंड Q3 क्वार्टाइल 1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल.
नेक्स्ट क्लास में हम इससे कुछ और इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस, और फिर हम यह क्वेश्चंस कंप्लीट करना शुरू करेंगे। इससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करते रहें, जैसे लर्निंग बाय डूइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी सॉल्व किए गए हैं, और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आपके इस पर डिपेंडेंट दिए गए हैं। इसको आप सॉल्व करते रहें और सॉल्व करके इस वर्क को आप गूगल क्लासरूम में सेंड करते रहें। Till then, stay healthy, stay safe, and thank you for watching.